दोस्तों, दिल्ली दिल वालों की नगरी, लेकिन वो एक ऐसा शहर है जो कभी सोता नहीं। दिन के उजालों में यहाँ की रौनक देखते ही बनती है, लेकिन जैसे जैसे शाम होता है, जैसे जैसे सूरज ढलता है, रात का सन्नाटा इस शहर को अपनी आगोश में लेता है। तब दिल्ली के कुछ कोने ऐसे भी हैं जहाँ जाने की हिम्मत हर कोई नहीं करता। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के सबसे भयानक, डरावनी, रहस्यमयी, ऐतिहासिक, पुरानी, डरावने जगह की। दिल्ली के सबसे बड़े रहस्यमयी इलाका का नाम है दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट दिल्ली का एक ऐसा इलाका जहां रात के 12 बजे के बाद गाड़ियों का स्पीड, चाल अपने आप बढ़ जाता है, अपने आप घट जाता है। क्या आप सबको पता है यहाँ 12 बजे के बाद अपने आप चाल कम क्यों हो जाती है, बढ़ क्यों जाती है? क्योंकि यहाँ पे एक इंतजार कर रहा होता है, सफेद साड़ी में साया। दिल्ली कैंट का इलाका, वैसे तो ये इलाका भारतीय सेना का है। यह इलाका बहुत ही साफ सुथरा और हरी भरी पेड़ों से भरा हुआ एक इलाका है, लेकिन इस इलाके से गुजरने वाली सड़क को लेकर सालों से एक खौफनाक कहानी मशहूर है। स्थानीय लोग और लोक कथाओं की माने तो यहाँ पे कई साल पहले किसी सड़क हादसे में किसी महिला का डेथ हो गया। कहा जाता है कि वो महिला आने जाने वाले यात्रियों से मदद मांग रही थी, लेकिन आने जाने वाले यात्रियों में से कोई भी एक भी यात्री गाड़ी रोककर उस महिला की मदद नहीं की। तब से आज तक उसकी आत्मा इस रास्ते पर भटक रही है और रात के अकेले गुजरने वाले मुसाफिरों से लिफ्ट मांगती है। तो आज मैं आप सबको इस रास्ते से गुजरने वाले एक ऐसे मुसाफिर के बारे में बताने जा रहा हूँ। उनकी भी एक स्टोरी है, उनकी मैं आप सबको स्टोरी बताने जा रहा हूँ आप सबको। तो गौर से सुनना और कभी ध्यान देना, ये सब कहानी आप सबके भी साथ हो सकती है। अगर आप दिल्ली से कहीं जा रहे हो, दिल्ली कैंट के रास्ते से, तो ये कहानी और ये राज जो अभी छिपा हुआ है, ये आप सबके भी साथ हो सकता है। तो इसलिए इस कहानी को जरूर सुनना और पसंद है लाइक शेयर कमेंट ठोक देना है। और फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लेना भाई, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं इस भाई की कहानी को। हाँ, इस कहानी के बारे में आप सबको पहले ही बता दूं, यह कहानी आपको पैरों तले जमीन खिसका कर रख देगा, आप सबकी रोंगटे खड़े कर देगा, आप सबको यह कहानी अंदर से पूरी झकझोर कर रख देगा। भाई क्या हो गया ये? तो आइए, अगर आप सब इस कहानी में इंटरेस्ट लेते हो इस कहानी में, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। यह कहानी है राहुल की, जो साल 2022 की एक सर्द रात को अपनी कार से द्वारका से धौला कुआं की तरफ जा रहा था। समय हो रहा था रात के करीब 1:45 यानी 1:45 के आसपास रात को बज रहा था। और आप सबको पता होगी कि जब ठंड का सीजन आता है, विंटर सीजन आता है, तो कितनी ज़्यादा विंटर पड़ती है, कितनी ज़्यादा कोहरा पड़ता है। तो कोहरा घना था और वो जिस सड़क से जा रहा था, उस सड़क पे दूर दूर तक एक भी गाड़ी नहीं थी, यानी दूसरी गाड़ी की मतलब आहट भी नहीं थी। अब राहुल भी अपने गाड़ी में अकेला बैठा बैठा बोर हो रहा था, तो अपने गाड़ी की जो है हीटर उसने ऑन करी और एफएम पे कोई गाना वाना प्ले। तभी दिल्ली कैंट के उस घने वाले पेड़ों के पैच पर हेडलाइट की रोशनी में सड़क के किनारे उसे कोई खड़ा दिखाई दिया। जैसे ही कार वहां पहुंची, राहुल की रोंगटे खड़े हो गए और फटके पूरी हाथ में आ गई। देखा कि वहां एक महिला खड़ी थी, सफेद कलर की साड़ी। महिला ने हाथ उठाकर कार रोकने का इशारा किया। एक बात तो है,
राहुल ने दिल्ली कैंट के रास्ते के बारे में ढेर सारी कहानियां सुन रखी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने कार रोकने की बजाय उसने कार के एक्सीलरेटर पे और पैर दबा दी जोड़ों की, और उसने कार की रफ्तार इतनी बढ़ा दी 80 पार कर दी उसने। लेकिन असली खौफ तो अभी शुरू होने वाला था। राहुल ने डरते हुए अपनी साइड मिरर में देखा। वह महिला सड़क पर नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी सर को दाईं तरफ घुमाया, उसके होश उड़ गए। वो सफेद कलर की साड़ी वाली महिला उसे कार के ठीक साथ साथ दौड़ रही थी। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती कार के बराबर वह महिला बिना किसी प्रयास के हवा में तैरते हुए गाड़ी के साथ साथ चल रही थी। अगर उसकी चेहरे की बात करें तो उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें राहुल की आंखों को देख रही थी। राहुल ने घबराकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपित को लोक जाकर राम दूत अग्नित बलिदान अंजन पुत्र पवन सुनामा महावीर विक्रम बजरंग, ऐसे कुछ करके हनुमान चालीसा बहुत तेजी से पढ़ने लगा और आंखें बंद करके गाड़ी की एक्सीलरेटर पूरी की पूरी दबा दी। जैसे ही कार दिल्ली कैंट के मिलिट्री एरिया को पार करके हाईवे पर पहुंची, एक जोरदार चीख के साथ वह साया हवा में गायब हो गया। अगर बात की जाए तो राहुल एक अकेला इंसान नहीं है जो इस खौफ को सामना किया हो। इंटरनेट पर और दिल्ली के कई कैब ड्राइवर के बीच ऐसी दर्जनों कहानियां घूम रही है, और उनके बीच ऐसे हजारों लाखों कहानियां हैं जो दिल्ली के कैब ड्राइवर या अदर सिटी से भी आने वाली रास्ते से कैब ड्राइवर के साथ ऐसा हजारों बार वारदातें हुई। कुछ ड्राइवर्स का कहना है कि जब वो लोग इस रास्ते से गुजरते हैं तो उनकी गाड़ी की स्पीड अपने आप कम हो जाती है, उसकी गाड़ी की स्पीड अपने आप इस सड़क पर रुक जाती है, या फिर अचानक किसी के बैक सीट पे बैठने का एहसास होता है। कई बार ड्राइवरों ने हजारों दावा किया है कि गाड़ी ना रुकने पर वह साया गाड़ी की बोनेट पर आकर बैठ जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई कोई दिल्ली कैंट के सड़क पर घोस्ट है, कोई एंटिटीज है, या यह फिर सिर्फ लोगों का वहम है। वैज्ञानिकों और पैरानॉर्मल का मानना है कि दिल्ली कैंट का रास्ता बेहद लंबा और घने पेड़ों से घिरा हुआ है। रात के समय यहाँ हाईवे हिप्नोटिज्म में नाम की स्थिति बन सकती है। यहाँ लगातार एक जैसी चीजें दिखने के कारण इंसान का दिमाग ऐसी चीजें इमेजिन करने लगता है जो असल में होता ही नहीं। इसके अलावा पेड़ों के परछाई और कोहरे के कारण लोगों का भ्रम हो सकता है, चाहे वो दिमाग का भ्रम हो या अनसुलझा रहस्य। लेकिन आज भी सन्नाटे में दिल्ली कैंट के रास्ते पर लोग अकेले जाने से डरते हैं। और जाते जाते आप सबसे बस एक ही क्वेश्चन है, क्या आप सबके साथ कभी ऐसा हुआ है? क्या आप सब इस रास्ते से कभी गए हो, दिल्ली कैंट के रास्ते? क्या आप सबके जानने वाले रिश्तेदार और अड़ोस पड़ोस के जानने वाले कोई भी व्यक्ति ये दिल्ली कैंट के रास्ते से जाने वाले लोगों में से किसी के साथ ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट में बता देना, और ये स्टोरी आप सबको कैसी लगी इससे भी आप सब कमेंट में बता देना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।